गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी मॉसफेट का लेक्चर नंबर 3 बना रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग आज पिछले लेक्चर से आगे बढ़ रहे हैं। एक टॉपिक मैं बताना भूल गया, बताना नहीं मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा जानना चाहिए, नॉलेज पर्पज़ से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डी मॉसफेट। ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने लायक टॉपिक है बट ये भी है थोड़ा सा नॉलेज के लिए जानना है। अगर आप किताबों को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वहाँ नॉलेज आ जाएगा और कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो ये मैंने जो बनाया है ये एन चैनल डी मॉसफेट है, जो कि पिछले बार फोटो देखे मैंने कनेक्शन नहीं किया, कनेक्शन कर देता हूँ। ये अगर इसको ड्रेन मानते हैं और इसको सोर्स मानते हैं तो ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी लगाई जाती है, ठीक है, और भी पॉजिटिव बैटरी, क्योंकि ड्रेन इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसके लिए ऊपर माइनस दिया जाएगा और नीचे प्लस दिया जाएगा। इसका नाम होगा VDS, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। दूसरा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ और यहाँ के बीच में एक बैटरी लगाना है और यहीं से एक बैटरी लेकर इस सबस्ट्रेट को कनेक्ट कर देना है, जैसा कि आप पहले सीखे थे, जो पहले बनाए थे वही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक आप कनेक्ट कर दिए और ये जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो पिछला वाला जो कनेक्शन था वो नेगेटिव गेट था। नेगेटिव गेट था का मतलब ऐसा बनाए थे कि ये माइनस यहाँ से, ठीक है, प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। हम माइनस लगाए थे और प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे, देख लीजिए, प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसका नाम लेंगे VGS। अब हेडिंग पढ़िए, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव गेट, यानी गेट को मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ। ये गेट है, गेट को मैं क्या बना रहा हूँ, पॉजिटिव बना रहा हूँ। गेट को मैं क्या बना रहा हूँ, पॉजिटिव बना रहा हूँ। गेट को पॉजिटिव बनाने से क्या होगा ये समझेंगे। तो इस पॉजिटिव VGS का मतलब क्या होता है इसी को समझेंगे यहाँ पर। इसके पहले हम लोग यहाँ पर उल्टा बनाए थे बैटरी, आप देख लीजिए। तो पहले क्या कीजिए, मैं किस में समझाऊंगा तो बिगड़ेगा, आप पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने के समय भी बहुत सारे शब्दों को आपको समझना होगा, इसलिए आप यहाँ से पूरा नोट कीजिए, ठीक है। सिर्फ इसका नाम लिख लीजिए SS मतलब सबस्ट्रेट, ही छूट गया था, ये आप पूरा नोट कीजिए। यहाँ से फ़ोटो बनाइए और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं 2 सेकंड 3 सेकंड छोड़ रहा हूँ, बिना नोट किए नहीं, पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही मैं समझाऊंगा। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे पॉजिटिव गेट में एग्जैक्टली इसका नाम क्या पड़ता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है और हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो हम लोग इसको भी समझ रहे हैं बट इसका यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी हम पढ़ने के दौरान आपको बता देंगे कि इस तरह का पॉजिटिव गेट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। चलिए, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस बैटरी को नहीं लगाया था, जो कि मैं केस नंबर 1 पिछले लेक्चर में अगर बात करूं, तो इस बैटरी को अगर नहीं लगाया, सीधा बैटरी जोड़ देता हूं, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर एन चैनल में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से ऊपर की ओर भागता है, ठीक है, इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आता है। इस तरीके से जाने के दौरान यहाँ से करंट फ्लो करता है, इस करंट का नाम है ID, और वही करंट यहाँ से निकलता है, इधर से ऐसे आया करंट, इधर से निकल रहा है, इस करंट का नाम हुआ IS, करेक्ट। ID और IS करंट यहाँ पर फ्लो करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हुआ कि जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव कनेक्ट किया प्लस वाला, अब देखिए आपको मालूम होगा कि ये P टाइप सेमीकंडक्टर है और P टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाँ सर, ये बात हम लोग शुरुआती दौर में पढ़े थे जब सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, तो क्योंकि इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का ज़्यादातर यूज़ कम देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ने के दौरान दिखाते नहीं हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दिखाया नेगेटिव चार्ज कैरियर, जिसको कि हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या प्लस क्या करेगा, ये इंसुलेटिंग लेयर से इफेक्ट डालते हुए, ठीक है, अंदर के जितने माइनस चार्ज कैरियर्स हैं सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अभी मत कहिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से आएगा ही नहीं। अगर ये कटिंग होता तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करने लगता और करंट इधर से फ्लो करने लगता, लेकिन क्योंकि ये लेयर बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का इधर आना तो संभव है नहीं। हाँ, इसमें से इसका प्रभाव डाल के अंदर के इलेक्ट्रॉन इन P टाइप में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपने चैनल के एरिया में बुला लेगा। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को मैंने ट्रांसलेशन भी किया है। ये पॉजिटिव VGS, पॉजिटिव सप्लाई, P टाइप में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं आप, वो उसको अपनी ओर खींच लेगा, इस चैनल में खींच लेगा, ठीक है। अगर आप सोचिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ और आप उस एरिया में हैं,
मैं आपको ज़ोर से हाथ से पकड़ के खींचता हूँ तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी मेरे तरफ आने में। ये इधर आके इसमें आज चला आता है। जैसे ही आता है अंदर में उपस्थित ढेर सारे एन टाइप है, एन टाइप में सिलिकॉन का बॉन्ड बना होता है एकदम सर, इसमें सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ है ढेर सारा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें खींचा जाता है, अंदर में उपस्थित जो भी सिलिकॉन के बॉन्ड्स हैं उसमें वो टकराता है, टकराने के बाद ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को और जनरेट करता है। फिर से सुनिए, यहीं पर कहानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आता है, यहाँ पर सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ है। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से है जो कि हम लोग एन टाइप में देख रहे हैं, लेकिन ये एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना हुआ है और अंदर में बॉन्ड बना हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आता है तो अपना एनर्जी यानी गति के कारण अंदर के बॉन्ड को और स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, जिसकी वजह से और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। तो पहले से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो था ही, इसके अंदर आने से, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, जिसके कारण इसमें ड्रेन करंट यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ड्रेन करंट का मान बढ़ जाएगा, ड्रेन करंट का मान बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ड्रेन करंट का मान। और ये ड्रेन करंट का मान इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग को इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर मैं इस ड्रेन करंट का यूज यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखना होगा कि ड्रेन करंट जितना इसके पास होना चाहिए उससे ज़्यादा ना हो जाए। और मोस्टली बहुत बार इससे ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है कि जो करंट आपके पास आएगा, आईडी करंट, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आईडीएसएस से ज़्यादा हो जाए। आईडीएसएस से ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इस तरह के कनेक्शन से हम लोग बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि ये बैटरी लगाने के बाद ये पता नहीं होता है कि ये बैटरी कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और अंदर में क्या कॉलिजन होगा, कितना कॉलिजन होगा और कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग अंदर जाके देख तो सकते नहीं हैं। हाँ, आमीटर लगा के जरूर चेक कर सकते हैं कि आईडी करंट का मान कितना आ रहा है। यहाँ पर आईडी करंट पहले जितना था उससे ज़्यादा फ्लो करने लगेगा तो आईडी का मान बढ़ेगा, और आईडी का मान बढ़ते 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 आईडीएसएस से अगर ज़्यादा हो गया तो ये आईडीएसएस इस मॉसफेट का मैक्सिमम करंट माना जाता है और ये इसको पूरी तरीके से जला देगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा मोड है जहाँ पर हम लोग इस तरह के मोड से को यूज करने से बचते हैं। इसीलिए किसी किसी किताबों में इस तरह के मोड का कोई जिक्र नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन हमने आपको इसलिए बताया कि अच्छी किताबों में पढ़िएगा तो इसका जिक्र रहेगा, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं हमको कुछ जानना चाहिए था। आइए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, इसे इन्हांस मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है। जनरली इन्हांस करने का मतलब बढ़ाना। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आता है कॉलिजन से इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ता है, जिसे आईडी करंट बढ़ता है। आईडी करंट के बढ़ने को इन्हांस करना, करंट का इन्हांसमेंट कहते हैं, इसलिए कभी कभी इसे इन्हांसमेंट मोड भी कहा जाता है। तो एक लड़का बोला सर इन्हांसमेंट मोड तो अभी पढ़ा ही नहीं है। अरे वो मॉसफेट का इन्हांसमेंट मोड है, ठीक है, मॉसफेट का इन्हांसमेंट मोड है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इन्हांस बता रहे हैं कि करंट यानी ड्रेन करंट का इन्हांसमेंट कैसे हो रहा है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कैसे काम करता है इन्हांसमेंट मोड। ये इन्हांसमेंट पर बोलने के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें करंट इन्हांस हो रहा है, ड्रेन करंट इन्हांस हो रहा है। और ऐसे इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट अलग होता है, उसको भी पढ़ेंगे। वो उसका मतलब है वहाँ इन्हांस का मतलब बढ़ाना होता है, कैसे वहाँ पर होगा वो भी बताएंगे। यहाँ पर ड्रेन करंट इन्हांसमेंट हो रहा है। अब मैं जो बोला उसको आप, क्योंकि अंग्रेजी आप लोग को अच्छे से आने लगा है, अब मेरे लैंग्वेज को पढ़िए और देखिए कि मैंने जो लिखा है वो समझ में आया या नहीं आया। कोई ऐसा लाइन या ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, ऐसे मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ द गेट वोल्टेज इज मेड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, यानी गेट वोल्टेज पॉजिटिव बनाए सोर्स के रेस्पेक्ट में, देन VGS अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो VGS होगा ये VGS इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा प्रेजेंट इन पी टाइप सबस्ट्रेट। पी टाइप सबस्ट्रेट में जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दीज अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन नॉकआउट मोर इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप चैनल। एन टाइप चैनल में नॉकआउट मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। हम नॉकआउट वर्ड्स यूज किए हैं। नॉकआउट कहाँ है देख लीजिए, नॉकआउट, बहुत सारे शब्द नए नए वर्ड्स आएंगे। नॉकआउट का मतलब होता है बाहर निकालना। जनरली हम लोग जब खेल खेलते थे तो 10 टीम होती थी तो हम लोग बोलते थे नॉकआउट खेल है। नॉकआउट खेल का मतलब अगर कोई 2 टीम खेल रही है उसमें से एक टीम हार जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर नॉकआउट का मतलब बाहर निकालने का मतलब ये हुआ कि अंदर में बॉन्ड्स बने होते हैं 2 सिलिकॉन के, अगर उसमें टकराएगा तो उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसलिए यहाँ पर वर्ड्स यूज हुआ है नॉकआउट, ठीक है। नॉकआउट मोर इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप चैनल। दस ड्रेन करंट विल इंक्रीज एज वी इंक्रीज द VGS। VGS का मान बढ़ाने से इसमें ड्रेन करंट बढ़ने लगता है।
दिस राइज इन ड्रेन करंट विल वेरी रैपिड, ये बहुत तीव्र होता है, विच में डैमेज द मॉस्फेट, मॉस्फेट को डैमेज कर सकता है। सो बी वेयर, बी अवेयर, बी अवेयर का मतलब हमें ध्यान देते रहना होगा, हमें सतर्क रहना होगा, ठीक है, ऑफ दिस करंट, एंड शुड नॉट एक्सीडेड मोर देन IDSS, IDSS से इसका मान बढ़ना नहीं चाहिए, IDSS से मान बढ़ गया ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन चैनल गेट इनहैंस्ड, सो पॉजिटिव VGS इज ऑल्सो कॉल्ड इन्हांसमेंट मोड, इसे इन्हांसमेंट मोड तब कहा जाएगा जब हम लोग पॉजिटिव VGS देंगे, ये बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इन्हांसमेंट मोड तब कहा जाएगा जब हम पॉजिटिव VGS सप्लाई इसमें देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं, ये एक स्पेशल केस था, मैंने इसका यूज किया, आपको समझाया कि एक ऐसा भी केस आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आए तो घबराना नहीं है। मैं थोड़ा डीप लेवल में ले गया क्योंकि अब पढ़ रहे हैं आप लोग, थोड़ा तो अच्छा पढ़ा दूँ, एक ही बार वीडियो बनता है, ठीक है, तो काम आ जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी है। हाँ, तो अब हम लोग अगला टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डी मॉस्फेट, इसमें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को साफ साफ क्लियर कर दूं, यदि आप एन चैनल पढ़ रहे हैं, इसके बाद पी चैनल पढ़ेंगे, पी चैनल का भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ही रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक में चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, इसलिए पी चैनल और एन चैनल का कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, लेकिन ऑपरेशन में लिखने के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। आप अब इतना समझदार हो गए हैं कि ऑपरेशन जब मैं एन चैनल का लिख रहा हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में समझ के अपने से लिखना है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा, तो मैं पी चैनल का लिखूंगा वहाँ भी थोड़ा चेंजिंग होगा, तो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक लगभग दोनों का सेम होता है, सेम ही है दोनों, इसलिए मैं एक का अगर कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ तो पी चैनल वाला डी मॉस्फेट पी चैनल का अपने से बनाइएगा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब मान के चलिए कि मैं डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट का ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस सब में 2-3 छोटे टॉपिक बताऊंगा, मैंने मेजर टॉपिक में लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद मैं अगले लेक्चर में इन्हांसमेंट मोड पे बात करूंगा, इन्हांसमेंट मोड मॉस्फेट अगले लेक्चर में होगा। पहले इसके बारे में बात करते हैं, पहले इतना आप नोट कर लिए हैं, चलिए मैं मिटाता हूँ और यहाँ से ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डी मॉस्फेट, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक का नाम है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और एक का नाम है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले समझते हैं। ऐसे आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का नाम सुन चुके हैं, जेफेट में हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले सेमेस्टर की बात करते हैं, ऐसे मैंने वीडियोस डाल दिया है, आप देखे होंगे या फिर पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, बिना जेफेट पढ़े तो मॉस्फेट पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का नाम सुने हैं। तो वही है, सेम टू सेम फोटोज बनता है, बट यहाँ पर थोड़ा मॉस्फेट है तो उसी के अनुसार से मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। क्या है ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ड्रॉन किया जाता है VDS और ID के बीच में, किसके बीच में, VDS और ID के बीच में। कहने का मतलब एक अक्ष में हम VDS लेंगे, देख लीजिए इधर, और इधर ये हम लोग का VDS अक्ष होगा और ये हम लोग का ID होगा। क्या होगा, VDS और ID। कौन कौन अक्ष हुआ, VDS और ID। अब आइए VDS इस अक्ष में लिए और इस अक्ष में क्या लिए, ID, दोनों मैंने यहाँ पर मेंशन किया, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें मेरे को एक चीज़ को कांस्टेंट रखना है, VGS, क्योंकि इसमें दो बैटरी VDS और VGS और ID करंट फ्लो करता है। IS और IG सेम है तो ID लेके चल रहे हैं, IS लेके नहीं चल रहे हैं। तो चलिए, तो हम लोगों के पास VDS और ID के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है, और VGS कांस्टेंट लेके चलना है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि VGS को जो तुम कांस्टेंट लेते हो, ये कांस्टेंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है, कितना लेना है ये डिसाइड आपको करना है, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, कितना लेना है, यानी कि माइनस में, ठीक है, रिवर्स बायसिंग में होता है। मैंने लिखा है नेगेटिव, यहाँ देखिए पढ़ेंगे आप इसका कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ा नेगेटिव VGS। इन दैट केस सबसे पहले मैं 0 लेके चलता हूँ। तो शुरुआत में बताया था, ये तो पहला केस पढ़ाया था कि जब मैं VGS का मान 0 लूँगा, ठीक है, देखिए मैं एक बार दिखाता हूँ बना करके आपको जल्दी से। ये मेरे पास मॉस्फेट था, यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से ऐसे बना रहता है, ये है एक टर्मिनल, यहाँ से ऐसे बना रहता है, ये से बना रहता है दूसरा, यहाँ पर रहता है तीसरा, ये टर्मिनल, यहाँ पर आपका एक चैनल रहता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा इन दोनों के बीच में जो बैटरी लगी रहती है, ऐसे लगी रहती है, इसे हम लोग VDS कहते हैं, और इन दोनों के बीच में 0 वोल्ट लेना है, कितना, 0, ऐसे लीजिएगा। इस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उधर, करंट का ID, इसका मतलब VDS का मान मैक्सिमम रहेगा। ऐसे कहने का मतलब शुरुआत में करंट बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाएगा और जाने के बाद एक कांस्टेंट चला जाएगा, इसे IDSS बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ लिखना होगा कि ये जो ग्राफ आया है किसकी वजह से है, जहाँ पर VGS का मान आपने कितना लिया है, 0 वोल्ट। ये पहला ग्राफ आपने बना लिया, हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक खत्म।
लेकिन हमको ये भी बताना है कि क्या VGS 0 ही लिखे बनाया जा सकता है, तो नहीं। अगर मान लिया मेरा दोस्त है, VGS का मान बोलेगा हम -1 लेके चलेंगे। किसका मान? इसका मान -1 का मतलब ये देखिए यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ क्या, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मान 1 वोल्ट, यानी नेगेटिव VGS ले रहे हैं। इसका मतलब इधर जो प्लस होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, तो 1 वोल्ट जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगा। ऐसा हम लोग ऑपरेशन में पढ़े थे। तो इन दैट केस इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो ID का मान घटेगा। फिर से सुनिएगा, जब नेगेटिव लेंगे 1 वोल्ट, इन दैट केस यहाँ जो है नेगेटिव है और ये प्लस है, ये दोनों रिकम्बिनेशन होगा। रिकम्बिनेशन से चैनल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो ड्रेन करंट घटेगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा एकदम इसी के जैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन उसको थोड़ा नीचे दिखाएंगे और यहाँ लिखेंगे VGS का मान -1 वोल्ट। ठीक है, करेक्ट। ये किसी अनदर स्टूडेंट का ग्राफ हुआ कि कोई दूसरा तीसरा स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं नहीं हम इसका मान -2 लेंगे, इसका मतलब ये नेगेटिव और ज़्यादा हो गया, इसका मतलब और ज़्यादा रिकम्बिनेशन होगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो रिकम्बिनेशन से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या और ज़्यादा कम होने लगेगी, इससे करंट और घट जाएगा और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ से, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे VGS बराबर -2 वोल्ट। इस तरह से और हम अगर ले लें तो यहाँ लिखेंगे VGS बराबर -3 वोल्ट। इस तरीके से यहाँ ऐसे ले सकते हैं VGS बराबर -4 वोल्ट। ऐसे हम एक समय आएगा कि जब वो करंट का मान 0 हो जाएगा। करंट कौन सा करंट? ड्रेन करंट का मान 0। क्यों? क्योंकि भाई एक समय ऐसा आएगा कि सभी के सभी डिप्लीट हो जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन होल के साथ मिक्स हो जाएंगे और चैनल के अंदर चार्ज कैरियर की संख्या एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगी और ऐसे में करंट का फ्लो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बना। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहाँ पर हम पॉजिटिव ले लें। हाँ सर पॉजिटिव लीजिए ना। जब आप इसको पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाला भी थोड़ी देर पहले हम इसी को पढ़ाने के लिए, अभी हम जस्ट इसके पहले 5 मिनट पहले आप देखिएगा वीडियो, तो ऊपर प्लस लिए थे नीचे माइनस लिए थे। ऐसे केस में ये इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाता है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, उसका ग्राफ इसके ऊपर बनेगा क्योंकि ID का मान 0 वोल्ट से भी ज़्यादा हो रहा है। तो इन दैट केस उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और यहाँ से इधर आएगा और यहाँ लिखना होगा VGS बराबर +1 वोल्ट। उस तरह से और एक ग्राफ लेना चाहते हैं तो और एक ग्राफ ऊपर आएगा, इसका मान होगा VGS बराबर +2 वोल्ट। इस तरह से, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो हमको हो सकता है मेरा जो डिवाइस है ये डैमेज हो जाए। तो आपको याद होगा इसको हम लोग इन्हांसमेंट मोड कहते हैं, इन्हांसमेंट मोड। और ये जो आपके पास है इसे कहा जाता है डिप्लीशन मोड, डिप्लीशन मोड। तो ये आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ हुआ। आप एग्जाम में इसी तरीके से लिखोगे, 2 पॉइंट काफ़ी है, ये दोनों पॉइंट और ये ग्राफ, इतना से आपका पूरा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। पूरा लिख लिया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो बहुत ज़्यादा नहीं था इसमें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, ईजी वे में आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। आइए इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने फोटो बनाई तो बाद में समझाऊंगा, इसका अलग से फोटो बना रहा हूँ, फिर मैं दोनों को मिक्स करूंगा। ये देखिए ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, इधर मत देखिए अभी आप इसको देखिए। हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में बनाते हैं? तो हम लोग जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं वो 2 अक्ष लेते हैं। एक का नाम है ID, ऊपर में ID ही रहेगा और नीचे में रहेगा VGS। क्या रहेगा? VGS। अब GS लिए तो इसमें एक बैटरी यूज़ नहीं की, VDS, तो VDS कांस्टेंट लेना है। यही बात लिखा है कि VGS और ID के बीच में बनाना है कीपिंग VDS कांस्टेंट, यानी जो क्वांटिटी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ग्राफ बनाने में उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब आइए ID और VGS। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एट हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव VGS। याद कीजिए नेगेटिव VGS का सबसे ज़्यादा मान लीजिएगा तो यहाँ पर जो डिप्लीशन होगा वो सब बहुत ज़्यादा होगा और अंदर के चैनल के चार्ज कैरियर ख़त्म हो जाएंगे और करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब वहाँ पर लगभग 0 करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर क्या किया मैंने? ठीक है, इफ़ नेगेटिव VGS डिक्रीजेज, मतलब घटाना है, मतलब इसका मान जो भी रखे -6 रखे, 6 से 5 करेंगे, 5 से 4 करेंगे, ठीक है, तो उसको घटाना है। घटाने का मतलब इधर साइड आइए, इधर इसको घटाना बोल रहे हैं। ठीक है, तो भाई इतना आइएगा तो थोड़ा सा मतलब जो यहाँ डिप्लीशन हो रहा है वो कम होगा, यानी कुछ करंट फ्लो करने लगेगा, कुछ करंट जाने लगेगा। इन दैट केस करंट का मान यहाँ कुछ बढ़ेगा करंट, तो उसका यहाँ पर मान आएगा, कुछ ऐसे मान आएगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे 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 होते हुए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे हो गया,
ऐसे बनेगा। ठीक है, आपको इसको अगर दिखाना है तो कुछ इस तरीके से दिखाइए, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ऐसे, इधर ऐसे। अब मैं एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं लगाया, देख लीजिए ऐसे, इसलिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं। जैसे जैसे बैटरी का मान कम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसका मान -6 है तो ये -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है और 0 है। तो अलग अलग मान रखने पर ये मिल रहा है। और ये जो मान होता है इसी को हम लोग IDSS कहते हैं, ये वाला बिंदु को। ठीक है, तो ये ग्राफ है। जैसे जैसे वोल्टेज का मान कम करेंगे, यानी 0 वोल्टेज पे सबसे ज़्यादा ड्रेन करंट फ्लो करता है, जैसा कि आप पढ़े हैं। तो इस ग्राफ में बहुत कुछ छिपा हुआ नहीं है। हाँ, इसका बना लीजिए। इसका 1 मिली एम्पियर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 बार होगा यहाँ पर, 6, 7, 8 तक, यहाँ 8 तक जाएगा। तो एक मैंने वैल्यू लिया। ठीक है, ये था ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, जो कि मैं VGS और ID के बीच में बनाया। ठीक है, तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं इसको, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। अब आते हैं, ये जो हम लोग पर बनाए हैं, मैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को मिला दिया। इससे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कब कौन सा करंट फ्लो करता है। तो ये जो बिंदु होता है, ये वाला, इसको IDSS कहते हैं। क्या बोलते हैं? IDSS। दोनों ग्राफ एक साथ मैच कर रहा है तो हम लोग आसानी से समझा पाएंगे। जैसे जैसे देखिएगा VGS का मान -6 है, उस समय ड्रेन करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि -6 वोल्ट पे यहाँ जो अंदर के डिप्लीशन प्रोसेस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे और चैनल के अंदर चार्ज कैरियर एकदम ख़त्म हो जाएगा, नहीं के बराबर होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही VGS का मान थोड़ा बढ़ाते हैं, मतलब कम करते हैं, -4 लाते हैं, तो इसमें डिप्लीशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और कुछ करंट फ्लो करना चाहता है। तो ये हम अलग अलग पॉइंट पे ले लिए हैं। ये देखिए, G -1, -2, ये -4 लीजिए, यहाँ पर अलग अलग मान हो जाएगा। 0, -1, -2, -4, तो -4 वोल्ट पे दिखाया जा रहा है लगभग वही। मैं एग्जैक्ट उस समय उसका लाइन पे नहीं बनाया हूँ। ठीक है, अगर इसी लाइन पे बनाता तो ये यहाँ पर आता है, थोड़ा सा लाइन इधर उधर हुआ है, खाली समझाना है कि -4 पे -4, -2 पे -2, -1 पे -1 और उसी तरह से +1। ये तो खैर इन्हेंसमेंट मोड में चला गया। ये मोड, ये वाला जो ग्राफ है इन्हेंसमेंट मोड का है। जैसे यहाँ तक ही हम लोग ग्राफ चुनते हैं, लेकिन इसके बाद कौन सा आएगा? देखिए, इधर जो अगर इसको VGS मानेंगे तो इसको भी VGS अगर माना जाए तो प्लस अक्ष में चला गया। प्लस VGS लेने का मतलब क्या होता है कि ये इस मोड में आ गया। इस ऐसे केस को हम लोग इन्हेंसमेंट मोड कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, ये वाला मोड इन्हेंसमेंट मोड है। इन्हेंसमेंट मोड। ठीक है, तो हम दोनों ग्राफ को एक साथ मिला के इसलिए समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप देखिएगा कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक दोनों साथ साथ काम करता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हुआ। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ इस पर। थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया कि थोड़ा सर्किट सिंबल में एक दो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम लोग बता दें, 2 तरह के सिंबल देखने आप लोगों को बुक में देखने को मिलेंगे। एक का नाम है कन्वेंशनल सर्किट सिंबल, एक का नाम है सिंप्लीफाइड सर्किट सिंबल। मॉसफेट में जो मैंने बताया है वो कन्वेंशनल है, जो कि हमेशा यूज होता है। कैसे बताया था? एक लाइन लेना है, ऊपर एक लाइन खींचना है, नीचे एक लाइन परपेंडिकुलरली और बीच में ऐसे, यहाँ से ऐसे लेके इधर लेना है। ये जो होगा गेट होगा, ये हो, अगर इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ये सोर्स कहलाएगा, ये ड्रेन कहलाएगा। ये हो गया। फिर इसी तरीके से एक और फोटो बनाए थे, याद कीजिएगा, जिसमें कि मैं ऊपर लगाया, नीचे, बीच में ऐसे और यहाँ से ऐसे करके इधर ऐसे। ठीक है, यहाँ कर दिए। अब क्या होगा, इसको इसके साथ जोड़ दिए तो ये कहलाएगा सोर्स, ये कहलाएगा ड्रेन, ये कहलाएगा गेट। ठीक, और इसको गोल घेरा कर दिए। हाँ, अब अगर हम इसको N चैनल बनाते हैं, N चैनल डी मॉसफेट बनाते हैं, तो N के लिए, ठीक है, एरो मार्क अंदर की ओर लगेगा। किधर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा, ऐसे। ठीक, और इसके लिए बाहर की ओर लगेगा। इसका नाम क्या होगा? P चैनल डी मॉसफेट। P चैनल डी मॉसफेट। ठीक है, ये था, इसको कहते हैं कन्वेंशनल सर्किट सिंबल। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। अब हम लोग सिंप्लीफाइड, किसी किसी किताब में सिंप्लीफाइड भी यूज़ करता है, ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं अगर सिंप्लीफाइड देख लिए तो घबराइएगा नहीं। सिंप्लीफाइड में क्या होता है कि ये जो बीच में सबस्ट्रेट होता है, इसको गायब कर दिया जाता है। सबस्ट्रेट गायब करके ये वाला बीच वाला पोर्शन को मोटा कर दिया जाता है। ऐसे हमेशा मोटा ही होता है, ठीक है, लेकिन गायब कर दिया गया। लीजिए सर, और यहाँ से ऐसे ले लिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन मोटा हो जाता है, बस 2 वाले 3 ही इसमें होते हैं,
ठीक है ऐसे। अब जिसमें एरो मार्क किस में रहेगा वो देखिए सोर्स में रहता है, एरो मार्क सोर्स में रहता है, ध्यान दीजिएगा। एरो मार्क किस में रहता है, सोर्स में रहता है, ठीक है। एरो मार्क सोर्स में कैसे रहता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका नाम ड्रेन हो गया, इसका नाम गेट हो गया, इसका नाम सोर्स हो गया। एक और बनाएंगे तब ना पता चलेगा कि कौन डिप्लीशन टाइप है, कौन इन्हेंसमेंट टाइप है। देखिए इसको ऐसे कलर कर दिया मैंने, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर और एक इधर की ओर, ऐसे इसको गोल घेरा करते हैं। ऊपर नाम हो गया ड्रेन, नीचे नाम हो गया सोर्स, ये नाम हो गया गेट। अब आप देख सकते हैं तो इसको कैसे याद कीजिएगा मैं बताता हूँ। देखिए करंट एन चैनल अगर हमको जानना है तो एन चैनल इधर गया, इधर से करंट होते हुए सोर्स से निकलेगा इधर। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, इधर करंट जा रहा है, ट्रिक समझिए ऐसे आप और समझ सकते हैं। इधर से गया करंट तो हमको सोर्स में इसमें एरो मार्क लगाना है, तो किधर इधर लगाएं, किधर लगाएं, तो ये करंट इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर निकलेगा, यानी सोर्स से बाहर निकलते हुए दिखेगा एन चैनल में। मान लीजिए इधर दिखा है तो ये निकलने वाला और इसमें पहुंचने वाला, क्योंकि देखिए ये इधर से आएगा, इधर से इधर अंदर की ओर जाएगा इसमें, ठीक है, अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो जो देखिए ये वाला करंट बाहर से इधर आ रहा है, यानी किसका था, एन चैनल, इसका हो गया एन चैनल, एन चैनल डी मॉसफेट। तो घबराइएगा नहीं, क्या उल्टा हो गया तो आप गलती मत करके चलाइएगा। और इसको क्या बोलेंगे, पी चैनल डी मॉसफेट। तो ऐसा कहीं देखने को मिल गया तो आप, एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछ दिया इस पे, इसलिए मैं इसको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि ऐसा भी सिंबल देखने को मिलेगा जिसमें बीच में सबस्ट्रेट नहीं रहेगा, लेकिन एरो मार्क अपोजिट रहेगा और एरो मार्क सोर्स में लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम कम यूज होता है, कन्वेंशनल बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसी को हम लोग लेके चलते हैं, मैक्सिमम प्लेसेस पे आप यही सिंबल देखेंगे, लेकिन हमको इस सिंबल के बारे में भी जान लेना था, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। तो इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट को पढ़ेंगे और इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट के एक पूरे कैरेक्टरिस्टिक तक खत्म करने के बाद हम लोग डिफरेंट इसमें कुछ अंतर पढ़ेंगे, जैसे डिप्लीशन टाइप, इन्हेंसमेंट टाइप में अंतर क्या होता है, ठीक है। जितने मॉसफेट्स है उसमें जो जो अंतर मिलेगा उसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, ऑलरेडी लंबा हो गया है इसलिए इसमें इतना ही। थैंक यू।